अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अलर्ट मैसेज है उन कैंडिडेट्स के लिए जो टीचिंग लाइसेंस वाले हैं। सरदार शाह साहब मिनिस्टर जो एजुकेशन है, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, उनकी ये शार्ट क्लिप देखें, फिर मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्झणु चाहिनि था टीचिंग लाइसेंस जी पॉलिसी ऐं प्रोसेस खे, त इहा ख़ुशाइंद ॻाल्हि आहे। ऐं मुस्तक़बिल इहो आहे त हाणे घटि में घटि टीचर्स टीचिंग लाइसेंस जे बुनियाद ते, लाइसेंसिंग टेस्ट जे बुनियाद ते घटि में घटि चेक त थींदा। इंसेंटिव केतिरा मिलनि था, केतिरा नथा मिलनि, उहा त थी बात जी ॻाल्हि। पर पहिरीं इहो आहे त हिकिड़ो प्राइवेट स्कूल आहे, हुन में हिकिड़ो उस्तादु पढ़ाए पियो, भला उहो पढ़ाइण जे लाइक़ु आहे, फिट आहे या कोन्हे। हिकिड़ो को नफ़्सियाती बीमारियुनि जो शिकार माण्हू जेकॾहिं तव्हां हुनखे नियाणियुनि जे स्कूल में रखंदव, तव्हां सम्झो था उहो हुते छा बि करे सघे थो। त आउं सम्झां थो त अॻिते असांजी फ्यूचर जी जेका बि रिक्रूटमेंट आहे, उहा असां हिन लाइसेंसिंग पॉलिसी जे क्राइटेरिया जे बुनियाद ते कंदासीं। नंबर ॿियो त प्राइवेट स्कूल्स में बि रेगुलेट कंदासीं इनखे, त जीअं प्राइवेट स्कूल्स जा टीचर्स जेके आहिनि उहे बि सर्टिफिकेशन मां गुज़रनि, त सुबुह जो इहे जेके पेरेंट्स आहिनि उहे सवाल कनि। ऐं आउं इहो चाहियां थो, मुंहिंजो इहो ख़्वाबु आहे ऐं ख़्वाहिश आहे त जॾहिं एडमिशन कंहिं स्कूल में कराइण वञनि, उते पुछनि त भई तव्हां वटि लाइसेंस होल्डर टीचर केतिरा आहिनि। तॾहिं वञी तव्हांजी जेका एक्सीलेंस आहे एकेडमिया जी, तव्हांजे एजुकेशन लर्निंग जेकी आहे एनवायरमेंट जी चेक हितां थींदो। अच्छा, आपने देख लिया, शाह साहब ने क्लियरली कहा है कि इंसेंटिव्स को बाद में देखेंगे, वो तो आपको मिल रहे हैं। जैसे आपका प्रमोशन हो रहा है, जगह पीएसटी जेएसटी जो है प्रमोट हो रहे हैं, 16 में जा रहे हैं। ये टीचिंग लाइसेंस एक फिक्स क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है। टीचिंग लाइसेंस प्राइवेट के लिए भी इन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर आप कल प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं, उनके लिए भी हम ये फिक्स करेंगे कि अगर उनके पास टीचिंग लाइसेंस है तो हम चेक करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चेक करती है, तो उनको ही सिर्फ भर्ती किया जाए। इवन मतलब जैसे आपको पता है कराची ग्रामर स्कूल या सिटी या बीकन जो बड़े बड़े इदारे हैं, उनके साथ भी ये एमओयू साइन कर रहे हैं कि वहाँ भी जो भी टीचिंग फैकल्टी होगी वो भी टीचिंग लाइसेंस क्वालिफाइड हो। तो आप आगे जाके, आपको मैं बताता चलूँ कि आगे जाके आप लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं। इवन जो नई भर्ती होंगी पीएसटी जेएसटी के बारे में भी कह रहे हैं, आगे जाके जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लाइसेंस होगी। मतलब जो टीचिंग लाइसेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अब आप लोगों के लिए ये अलर्ट मैसेज है, जो भी कैंडिडेट इसको सीरियसली नहीं ले रहे, अगर आपके पास 1.5 है, 2.5 है या 4 ईयर बीएड है, क्योंकि बीएड इसके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, आप स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन। और सबसे पहले ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया था, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन हमने कराई थी, क्योंकि हमारी फैकल्टी इस चीज़ पे रिसर्च करती है कि कौन सी चीज़ आगे जाके बच्चों के लिए फ़ायदामंद होगी, जिसमें उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, और पीएचडी प्रोफेसर से हमारे। तो हम आपको कहेंगे कि आप सीरियस हो जाएं, बिल्कुल 100% आप इसके बारे में तैयारी करें। पीएचडी हैं, जेएसटी हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं, या आप आगे जाके आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों को टीचिंग लाइसेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगी, लास्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने आपको 15 दिन दिए थे, और उसके बाद टेस्ट। इवन एडवर्टाइजमेंट के साथ 15 दिन आपको दिए थे। तो 15 डेज़ के अंदर अंदर 2 वीक्स के बच्चों ने तैयारी की। तो क्योंकि टाइम बच्चों को कम था, क्योंकि हमारे बच्चे वेट करते हैं, आए देखें, बाद में मेजॉरिटी जो है ना फेल हो गई। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, जो सीरियस थे, तो उन्होंने क्वालिफाई किया, उनके पास 16 ग्रेड भी है। आपको पता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें उनको लाइसेंस भी मिला था। मतलब ये आपको लाइसेंस सबसे पहले मिलेगा, आप लाइसेंस क्वालिफाइड होंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद जॉब्स के हिसाब से भी फर्दर आपके साथ डिटेल हम शेयर करते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारी टीम की ये जिम्मेदारी है जितने भी रजिस्टर कैंडिडेट हैं उनको टाइम टू टाइम हर चीज़ के बारे में अपडेट देती रहे। तो हम आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट भी देते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। जो सीरियस कैंडिडेट है, इस पर आप फोकस करें। आपने देख लिया कि सरदार शाह साहब ने क्लियरली कहा है कि आगे जाके भी जो हम अपॉइंटमेंट, जो भी रिक्रूटमेंट होगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लाइसेंस होगी। मतलब अब आप पीएचडी हैं, जेएसटी, प्राइवेट स्कूल टीचर हैं। तो काफ़ी बच्चे ये सवाल करते हैं कि एज, इसमें एज कोई भी नहीं है। ओवर एज हो गए उनके लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ओवर एज हो गए, बीएड वगैरह उनके पास है, या अभी अगर वो कर रहे हैं तो वो भी तैयारी करें, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट 16 ग्रेड भी मिल रहा है और इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं। इवन अगर आप कल प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं तो उसके लिए भी मैंडेटरी है। जो जिनके पास टीचिंग लाइसेंस नहीं होगा तो हो सकता है कि उनके लिए खतरे की घंटी है ये। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि आप इसको लाइट ना लें। आप टीचिंग लाइसेंस की तैयारी किसी के पास भी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं,
हमारे पास तो आपको पता है कि हम वैलिडेट करते हैं इस चीज़ को, हमारे पास जो टीचर हो वो उसी फैकल्टी का हो, उसी में हो, उसी इदारे से रिलेटेड हो, उन चीज़ों से उनको कम्प्लीटली नो हाउ हो। इवन CSS ऑफिसर जो हमारे पास पढ़ाते हैं तो वो CSPs हैं, कोई कॉमन बंदा नहीं पढ़ाता। टीचिंग की तैयारी अगर आप लेक्चरर की तैयारी करते हैं तो वो प्रोफेसर होगा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो सिलेक्टेड होगा, वो जाके पढ़ाएगा। पास जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा 500,000 में आपको कोर्सेज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं। हमारे पास एक हम पहले वैलिडेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि देखिए हमारी सारी फैकल्टी 17, 18, 19 में है। मैं खुद 18 में हूँ, तो ज़ाहिर है कल में किसी स्टूडेंट्स को हम कैसे हायर करेंगे कि आप आके हमारे एकेडमी में आप पढ़ाएं। आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रगलिंग फेस में है हम उनको कहते हैं कि आप स्ट्रगल करें, आप सबसे पहले अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करें, उसके बाद जाके दूसरों को भी गाइड करें। पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करें। लेकिन काफ़ी जगहों पे आपको मिलेगा कि उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, लेकिन क्योंकि अब उनको कुछ पैसे चाहिए हैं तो वहाँ एकेडमी में जाके पढ़ाते हैं कि सर मुझे पढ़ाना है और मैं बेरोज़गार हूँ। देखिए, आप बेरोज़गारी के लिए किसी का फ्यूचर दाव पे ना लगाएं, ठीक है, कि 500,000 में आप किसी को कहें कि आप मेरे पास आके पढ़ें और आपका अपना फ्यूचर सिक्योर ना हो। तो ये हम हमें हमेशा आपको कहते हैं कि जब तक आपका अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं है तब तक आपको खुद को मेहनत करनी चाहिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करें, उसके बाद दूसरों को भी गाइड करें कि मैंने इस स्ट्रगल के थ्रू ये चीज़ हासिल की है, अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। लेकिन स्ट्रगलिंग फेस में हम कभी भी इस चीज़ को इनकरें। हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, सकती हूँ, लेकिन मैं खुद स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ, तो हम उनको कहते हैं कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें। आपका फ्यूचर हमारे स्टूडेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो सिक्योर हो जाए तो आप रिलैक्स भी होंगे और बेहतर तरीके से भी टीच कर सकेंगे। तो हम ज़्यादातर इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। इवन हमारे खुद बच्चे हैं, हम उनको कहते हैं कि आप ना पढ़ाएं, ठीक है, आप अपना पहले फ्यूचर सिक्योर करें। अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर जब तक सिक्योर नहीं होता तब तक हम आप प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करने नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई। अगर आप सीरियस हैं तो बिल्कुल टीचिंग लाइसेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, होपफुली आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।